जय श्री राम। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम जानकी वल्लभो विजयते। रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड का अंतिम वीडियो ये प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। और मैंने कोई प्रवचन नहीं दिया है, सिर्फ मैंने एक एक पंक्तियों को उठा के प्रत्येक पंक्ति को एक थोड़ा सा अर्थ बताने की कोशिश किया है। हो सकता है त्रुटियाँ बहुत सारी होगी और थोड़ा सा हल्का फुल्का व्याख्या करने की कोशिश की है। तो आज मेरा अंतिम वीडियो है, तो आप जरा ध्यान देंगे। चलिए हम चलते हैं। ये यहाँ आ जाती है स्थिति कि सुख को तो शरणागति प्रभु की प्राप्त हो जाती है और पुनः राक्षस से वह ऋषि का मैंने रूप धारण कर लेते हैं और अपने ऋषि आश्रम चले जाते हैं। बहुत ही नेक काम किया जाता है। तो अब जो है प्रभु समुद्र के किनारे समुद्र देवता से रास्ता मांगते हैं, लेकिन समुद्र देवता पर कोई असर नहीं होता है। तो फिर प्रभु अपनी शक्ति अपनी पराक्रम समुद्र को दिखाते हैं। समुद्र फिर प्रभु के शरण में आता है और समुद्र प्रभु से विनय याचना करके और एक उपाय बताता है कि प्रभु आपके यहाँ कुछ ऐसे योद्धा हैं जिसके स्पर्श करने से और आपके आशीर्वाद से पत्थर का सेतु आराम से बांधा जा सकता है और आराम से आपकी कटक आपकी सेना जो उस पार चली जाएगी प्रभु। इसलिए आप शक्ति का प्रयोग कृपया नहीं करें। लेकिन पता नहीं समुद्र का क्या उद्देश्य था, क्योंकि कुछ पापी नर जो है उधर रहते थे उत्तर दिशा में, उसको समुद्र ने प्रभु के द्वारा उसका भी समाप्त किया। तो मैं पुनः शुरू करता हूँ। विनय न मानत जल्दी जड़ गए 3 दिन बीत। विनय न मानत जल्दी जड़ गए 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तब भय बिनु होय न प्रीत। बोले राम सकोप तब भय बिनु होय न प्रीत। बोला आप दिखाना होगा समुद्र को पराक्रम, भय दिखाना होगा, बिना भय का प्रीत नहीं होता भैया। लक्ष्मण बाण सरासन आनो 100 बार दी विषेख किरसानो। बोला ए लक्ष्मण, तुम जो पहले बोला था वही हुआ जी। हम लोग ठीक है प्रयास किए, सारा चीज किए। लक्ष्मण बाण सरासन आनो। बोला हे लक्ष्मण धनुष बाण लाओ 100 बार दी विषेख किरसानो, और मैं अग्नि बाण का संधान करके समुद्र को सुखा देता हूँ, सेना आराम से उस पर चल जाएगी। 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति। बोलता 60 सन विनय, मूर्ख के साथ विनय करके कोई फायदा नहीं है। और कुटिल सन प्रीति, और जो कुटिल है उसके साथ प्रेम करके फायदा नहीं है। सहज कृपण सन सुंदर नीति। सहज कृपण सन, और जो कृपण होता है, जो कंजूस होता है, उसके साथ उदारता आप दिखाएंगे तो फायदा नहीं है। उसके साथ उदारता दिखाने, जो कंजूस होता है उसके साथ उदारता का कोई जरूरत है ही नहीं, इसलिए दिखाने की जरूरत नहीं है। ममता रत सन ज्ञान कहानी। बोलता है जो ममता में रत है, जो ममता में पूरा पिला हुआ है एकदम, ममता उसको दूसरा कुछ दिखाई नहीं देता है। ममता रत सन ज्ञान कहानी, उसके साथ ज्ञान कहानी कहोगे तो लक्ष्मण तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। अति लोभी सन वीरति बेखानी, और जो अति लोभी है उसके साथ अगर आप वैराग्य की बात करेंगे तो व्यर्थ है। क्रोधी सम, और क्रोधी के साथ अगर मान लीजिए कोई क्रोध करने वाला हो तो उसको सम की बात, शांति की बात करेंगे, तो क्रोधी से शांति की बात करके फायदा नहीं है। कामी हरि कथा, और जो कामी है, जो काम वासना से वशीभूत है, उसके लिए हरि कथा कहेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। यानी कैसे फायदा नहीं होगा ये सब? उसी तरह फायदा नहीं होगा। उसर बीज बय फल जथा। अगर उसर में, अगर बंजर भूमि में आप बीज बो देंगे तो क्या होगा? कोई फल फसल उपजेगा? उपजेगा ही नहीं। अस कही रघुपति चाप चढ़ावा। यह कहती प्रभु ने धनुष पर चाप चढ़ा दिया। यह मत लक्ष्मण के मन भावा। यह बड़ा लक्ष्मण को अच्छा लगा कि आज प्रभु जो है ना, आज सही रूप में आए हैं। संधाने हूं प्रभु विषेक कराला। उन्होंने अग्निबाण का संधार कर दिया प्रभु ने।
उठी उतधि उर अंतर ज्वाला, जैसे अग्निबाण का संधान किया प्रभु ने, वैसे ही समुद्र के हृदय में ज्वाला भटक उठी, आग की अग्नि धधकने लगी। मकर उरग झस घना कुलाने, जितने भी मगर थे, उरग सांप थे, झस मछली, सब जितने भी जीव जंतु थे समुद्र सब अकलाने लगे, क्योंकि आग का प्रभाव जो हुआ। जरत जंतु जल निधि, सब जाने, जब जान गया जल निधि जंतु जलने लगा, कोई उपाय नहीं है, ये बाण चला नहीं है, संधान होने से ही जलने लगा। सोचिए प्रभु क्या माया है। कनक थार भरी मणिगण नाना, एक सोना का थाली लाया, उसमें पूरा मणिगण सब भर के प्रभु के पास लाया। विप्र रूप आयो तजमाना, और अपना मान अभिमान त्याग करके समुद्र आपका ब्राह्मण देवता के रूप में आए प्रभु की शरण में। काट ही पई कदरी फरही, कोटि जतन कौसी, विनय न मान खगेश सुनो, डांट ही पावन अवनीच। कहता हे गरुड़ जी, ऐसा है ना कि अगर केला के पत्ते को कितनी सिंचाई करेंगे, केला को जब तक काटेंगे तब तक फल नहीं देने वाला है। केला का फल जो है काटने पर ही मिलता है, उससे सिंचाई से नहीं मिलता है। उसी प्रकार का भूषणी कहते हैं हे गरुड़ जी सुनिए, विनय न मान खगेश, खगेश गरुड़ जी सुनो, डांटे ही पाई नवनीच, जो नीच होते हैं उसको डांटने से पैदा होता है। जैसे समुद्र दिखता कैसे दिखे, कैसे आगे शरण में। सभय सिंधु गई पद प्रभु के रे, भय के साथ सिंधु जो है समुद्र प्रभु के पैर पकड़ लिए। क्षमहु नाथ सब अवगुण मोरे, बोलता हे नाथ त्राही माम, त्राही मेरी जितनी भी मैंने अज्ञान में जितनी भी आपसे दृष्टता की है उसको क्षमा कर दीजिए नाथ। गगन समीर अनल अनल जल धरणी, इन्हीं कई नाथ सहज जड़ करनी, बोलता जितने भी हैं ये सब आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी, इन सब की करनी स्वभाव से जड़ है, यानी मूर्खतापूर्ण है, ये लोग होशियारी वाला काम नहीं करते हैं। तब प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि है तुझ सब ग्रंथि पाए, प्रभु आय सुजहि कह जस अहि, सोते ही भाती रहे सुखहि। आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। सब ग्रंथों ने यही गाया है कि जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा हो वह उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। प्रभु भल किन्न मोहि सिख दिन्नी, मर ज्यादा पुनि तुम्हारी किन्नी, बोलता हमको सीख दिए प्रभु, मूर्ख को सीख दिए, बहुत अच्छा किए, इसमें मेरी मर्यादा भी रहेगी, आपका भी जस रह जाएगा। प्रभु प्रताप में जाब सुखाई, उतरहि कटकु न मोरी बढ़ाई, प्रभु के प्रताप से, आपके बाण के अग्निबाण के प्रताप से तो मैं सुख जाऊंगा। उतरहि कटकु न मोरी बढ़ाई, लेकिन सेना तो पार हो जाएगी, लेकिन मेरा इसमें मर्यादा नहीं रहेगा, मेरा मान प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगा, मिट्टी मिल जाएगा। प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई, आपकी आज्ञा तो उल्लंघन योग्य है ही नहीं, आपकी आज्ञा जो है अमोघ है, जैसे आपका बाण अमोघ है, आपकी आज्ञा का उल्लंघन करने की शक्ति किसी में नहीं है। ये वेद भी कहते हैं, करो सो बेगी जो तुम ही सुहाई, लेकिन आपको जो अच्छा लगता, बैन चलाना अच्छा लगता हो या जो भी अच्छा लगता हो वही प्रभु कीजिए, आपकी आज्ञा का तो उल्लंघन होने वाला है नहीं। सुनत विभीषण बचन अति, कह कृपाल मुस्काई, जय विधि उतरे कपि, कटकुतात सो कहूं पाई। सुनुत विनित बचन अति, समुद्र का इतना दीन वाला वचन, विनित वचन, अति कह कृपाल मुस्काए, तो भगवान ने मुस्कुरा कर कहा, क्या कहा भगवान ने, देखिए जय विधि उतरे कपि कटकु, जिस तरह से कपि की सेनाएं, भालू की सेनाएं पार हो जाए, तात सो करो उपाय, वही उपाय आप कीजिए समुद्र देव। अब समुद्र उपाय बताते हैं, बोलते हैं नल नील नल कपि दो भाई, नाथ नील नल कपि दो भाई, लड़काई ऋषि आशीष पाई। नाथ नील नल कपि दो भाई, हे नाथ आपकी सेना में नील और नल दो भाई है, लड़काई ऋषि आशीष पाई, बचपन में ही ऋषि का आशीष मिला, उनको आशीर्वाद क्या मिला है। तिनके परस किए गिरि भारी, उसके स्पर्श करने से पत्थर तैरने लगता है, तरी ही जल्दी प्रताप तुम्हारे, आपका प्रताप होने से ये आराम से समुद्र में जो है उनके स्पर्श से और आपके प्रताप की कृपा से समुद्र में सारे पत्थर तैरने लगेंगे और पुल का निर्माण हो जाएगा। मैं पुण्य उर्धरि प्रभु प्रभुताई, करियो बल अनुमान सहाई, ए विधि नाथ पयोधि बंधाई, जे यह सुजसु लोक तिहु गाई। मैं पुण्य उर्धरि प्रभु प्रभुताई, मैं भी प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण कर अपने बल के अनुसार, यानी जो मेरा सहायता होगा प्रभु हम करेंगे,
मैं पुण्य ऊर्धरी प्रभु परताई करी हूँ बल अनुमान सहाय। जितना सहायता होगा करने का हम करेंगे, जितना हमको ताकत है, बल है। ए विधि नाथ पयोधि बंधा, इस तरह से हे नाथ समुद्र में जो है पुल बांधा जाएगा। जे ही यह सुजस लोक त्यों गाई, जैसे ये तीनों लोकों में ये सुजस फैलेगा, आपका सुजस गाया जाएगा। ए शर्मम उत्तर तटवासी हतहु नाथ कल नर अधरासी। यहाँ दुष्ट मनुष्यों का उत्तर में कुछ बास है, कुछ का, उसको इस संधान जो आपने किया उस बाण को उधर चला दिया ताकि उन लोग की मौत हो जाए। सुन कृपाल सागर मन पीरा तुरत हरि राम धन धीरा। और बाण से ही दुष्टों का वध कर दिया भगवान ने। देखी राम बल पौरुष भारी हर सी पयो निधि भयो सुखारी। और समुद्र काफी गदगद हो गए, पूरा सुख चैन लेने लगे इनके। सकल चरित कहीं प्रभु सुनावा चरण बंदी पयोधि सिधावा। फिर सारा चरित्र प्रभु का चरित्र सुना के समुद्र देवता अपना स्थान चले गए। निज भवन गयो नेयो सिंधु रघुपति यत मत भायो। यह चरित कलिमल जथा मिति दास तुलसी गायो। समुद्र देवता अपना वासस्थान चले गए और यह चरित कलिमल जथा मिति, यह कलि के पापों को हरने वाला है। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह कथा अगर कोई सुन ले, कोई सुना दे, कोई श्रवण करे तो क्या होगा, कलिमल हर यथा मिति, ये कलिमल कलि के मल को, पाप को हरने वाला है। सुख भवन, ये सुख का भवन है। संशय समन, और जितना भी संशय होता है, जो दुविधा होती है, उसका हरण करने वाला है। दवन समन दवन, विषाद, और विषाद जो कष्ट होता है उसका निवारण करने वाला था। रघुपति गुण गाना, रघुपति का गुण गाने से ये सब होता है। तजी सकल आस भरोस गावहीं सुनहि संतत सठ मना। अरे बोला ए मन, ये सब छोड़ के जो है ना सिर्फ प्रभु का गुण गाओ। कहाँ तुम फंसा हुआ मन, अरे इसमें लगाओ, देखो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, सारा पाप तुम्हारा धुल जाएगा। सकल सुमंगल दायक रघुनय नायक गुणगान। सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जल जान। सकल सुमंगल दायक, ये जो कथा है ना सभी मंगलों को देने वाला है। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान। अगर रघुनायक का गुण कहते हैं, क्योंकि नाम की महिमा हम लोग जान चुके हैं कि राम से बड़ा नाम है। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान। रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों को देने वाला है। सादर सुनिते तरहि भव सिंधु बिना जल जान। जो सादर पूर्वक, जो ध्यान पूर्वक, जो हृदय से, जो मन लगाकर सुनेगा, सादर सुनिते तरहि भव सिंधु बिना जल जान, वो बिना सिंधु जो तर जाएगा, भव के पार उतर जाएगा। माने अगर आपको भवसागर पार उतरना है तो इस यलयान में सवार हो जाइए, प्रभु के गुणगान रूपी यलयान में सवार हो जाइए, तो गारंटी देता हूं कि आपको भव से पार उतरने से कोई रोकने वाला नहीं है। इसलिए सत्संग कीजिए, सत्संग कीजिए, सत्संग संतों के संग कीजिए, और पूरा ये परंपरा अपने परिवार, अपने इर्द गिर्द फैलाइए, तो देखिएगा धीरे धीरे ये सारा चीज हो जाएगा। इस प्रकार आज जो है हमारा जो सुंदर कांड का है, प्रत्येक दोहा के साथ अर्थ बताने की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। इसीलिए कोई भी भक्त, अगर कोई भी प्रभु का सेवक, मान लीजिए अगर आप किताब नहीं खोल सकते हैं, कहीं मोबाइल आपके साथ है, कहीं सुनना चाहते हैं, तो आप मेरा जितना भी वीडियो है 1 से लेके 16 तक, तो सारा को आप एक बार देख लेंगे तो आपको विश्वास है मेरा कि आप जो है सुंदरकांड का एक एक लाइन, एक एक सारा चीज का अर्थ आपको पता चल जाएगा। तो ये तो मेरा पहला प्रयास है, और इस ओर जो मेरा मूवमेंट हुआ था वो 22 जनवरी 2024 से ही हुआ था। तो जो भी हो, इसलिए एक बार सीताराम सीताराम गौरी शंकर राधे श्याम, 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 सीताराम सीताराम गौरी शंकर राधे श्याम। एक बार हनुमान जी के लिए जय बजरंग बजरंग बली की जय। जय श्री राम।